एक गांव में दो साधु रहा करते थे। वो दोनों पूरे दिन भिक्षा मांगते और पूजा पाठ किया करते। दोनों साधु एक साथ एक सीमा से जुड़ी झोपड़ी में ही रहते थे। एक दिन उस गांव में बहुत जोर से आंधी आ गई। देखते ही देखते बहुत जोरों की वर्षा होने लगी। वो दोनों साधु उस समय भिक्षा मांगने गए होते हैं। जब वो घर लौटकर आते हैं तो देखते हैं कि गांव में आए आंधी और तूफान के कारण उनकी झोपड़ी टूट गई। ये देखकर पहला साधु क्रोध से भर उठता है और बड़बड़ाने लगता है। वो साधु भगवान से कहता है कि हे ईश्वर, तू मेरे साथ हमेशा ही गलत करता है। मैं दिन भर तेरा नाम लेता हूँ, मंदिर में तेरी पूजा अर्चना करता हूँ, फिर भी तूने मेरी झोपड़ी तोड़ दी। तुझे मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? इस गांव में इतने चोर लुटेरे रहते हैं, तूने उनके मकानों को तो कुछ भी नहीं होने दिया। मैं यहाँ परिश्रम से रह रहा हूँ तो भी तुझसे देखा नहीं जा रहा। मेरे पास एक ये झोपड़ी थी, तूने वो भी मुझसे छीन ली। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बेचारे हम साधुओं की झोपड़ी ही तूने क्यों तोड़ दी? ये तेरा ही काम है, हम तेरा नाम जपते हैं, पर तू हमसे प्रेम नहीं करता, हमारा केवल बुरा चाहता है। इतना कहकर वो साधु रोने लगता है। उसका क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था, वो क्रोध से भरा हुआ था। लेकिन वो दूसरी तरफ दूसरा साधु जब भिक्षा मांगकर वापस आता है, वो भी जब टूटी हुई झोपड़ी की हालत देखता है कि वो आंधी तूफान से टूट गई है, तो ये देखकर वो दुखी होने की बजाय खुश हो जाता है और नाचने लगता है। वो दूसरा साधु आनंद से भर जाता है और भगवान से कहता है कि हे ईश्वर, आज मुझे पूरा यकीन हो गया तू हमसे कितना प्रेम करता है, हमारी कितनी परवाह करता है, हमारे सुख दुख के बारे में कितना सोचता है। ये हमारी आधी झोपड़ी तूने इसलिए ही बचाई है, वरना इतनी तेज आंधी तूफान में तो पूरी झोपड़ी ही उखड़ जाती। ये तेरी ही कृपा है कि अभी भी हमारे पास सर ढकने की जगह है। ये तेरी ही मेहरबानी है कि हम आज बेघर नहीं हुए, बल्कि हमारे पास सिर छुपाने की जगह तो है। वो दूसरा साधु आगे कहता है कि निश्चित ही ये मेरी पूजा का फल है। कल से मैं तेरी और पूजा करूंगा। मेरा तुझ पर विश्वास और भी बढ़ गया है। ये मैं जान गया हूँ कि मुश्किल समय में भी तू हमारे साथ जरूर देता है, हमें अकेले कभी नहीं छोड़ता। तेरा धन्यवाद। इतना कहकर वो साधु भीतर जाने लगता है। तब पहला साधु ये सब सुन के उससे कहता है कि तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा? ईश्वर ने हमसे हमारा इकलौता घर छीन लिया, उसके अलावा हमारे पास कुछ था ही क्या? वो भी उसने छीन लिया। तुम ईश्वर पर क्रोध करने की जगह उनका धन्यवाद कर रहे हो। ये सुन वो दूसरा साधु कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ कुछ भी गलत नहीं दिख रहा जिसके लिए मैं ईश्वर को दोष दूं। पहला साधु कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? तब दूसरा साधु कहता है कि ईश्वर ने तो हमारी सहायता की है, आधी झोपड़ी देकर तो उसके लिए क्या दोष देना। तभी दोबारा से जोर की बारिश होने लगती है। वो साधु जल्दी से भीतर चले जाते हैं। तब वो दूसरा साधु पहले साधु से कहता है कि देखा, यदि ये झोपड़ी भी हमारे पास नहीं होती तो भला अभी हम कहाँ जाते? कोई हमें पनाह देता? हम यूं ही भीगते रहते जब तक दूसरी झोपड़ी न बन जाए। परंतु आज ये आधी झोपड़ी हमारे पास है, जिस वजह से हम सर ढक पा रहे हैं। ये सुन पहले साधु को अपनी भूल का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। बस हमें थोड़ा धैर्य रखकर उसके परिणाम का इंतज़ार करना चाहिए। दोस्तों, हमें शिक्षा मिलती है कि किस तरह दो लोगों ने एक ही घटना को अलग अलग नज़रिए से देखा। इन दोनों की सोच समझ कितनी भिन्न थी एक दूसरे से। जहाँ एक घर टूटने का दुख मना रहा था, वहीं दूसरा कुछ ना से कुछ होने पर खुशी मना रहा था। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमारी सोच हमारा भविष्य तय करती है। हमारी दुनिया तभी बदलेगी जब हमारी सोच बदलेगी। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। यदि हमारी सोच पहले वाली साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज़ में कमी नजर आएगी और हम
खुश रहने की जगह हमेशा दुख ही प्रकट करते रहेंगे और समय निकल जाएगा। वहीं यदि हम दूसरे साधु की तरह सोचेंगे तो हमें हर चीज में अच्छाई दिखेगी, हम दुख में भी मुस्कुराने लगेंगे। अतः हमें दूसरे साधु की तरह विकट से भी विकट परिस्थिति में भी अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।